9th क्लास का पहली एक्सरसाइज है 9.1 इसमें 2 थ्योरम्स दी गई है। सर्कल चैप्टर है, दोनों में जरा सा डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। कह रहा रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों के दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। इफ दे हैव द सेम रेडियस, दोनों के रेडियस सेम है। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब रेडियस इक्वल है दोनों की जो कोड है उनकी लेंथ इक्वल है। केवल ये बताना है कि सेंटर पर इक्वल एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में इक्वल एंगल दिए हैं लेकिन कॉर्ड की लेंथ इक्वल प्रूव करनी है। हमने 2 सर्कल बना लिए, सेम रेडियस के हैं। 2 कॉर्ड खींच देते हैं इसमें। 2 क्या बना देते हैं इसमें? कॉर्ड बना देते हैं। पहले हमने 2 सेंटर बनाए, दोनों सेंटर लेके 2 सर्कल बना दिए जिनकी रेडियस कैसी है आपके सामने, सेम रेडियस है दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट है ना, समरूप है दोनों के दोनों। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। सिमिलर का मतलब होता है एक कंस्ट्रक्शन एक जैसा होता है, उनकी डायमेंशन अलग अलग हो सकती हैं। ये दोनों की रेडियस सेम है बेटा, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि हैव द सेम रेडियाई। एक का सेंटर हमने एक्स मान लिया, एक का वाई मान लिया। देखो ये नोटेशन है, आप ओ और ओ डैश मान सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई मान लिया गया है, एक्स और वाई मान लिया गया है। जब एक्स और वाई मान लिया तो यहाँ पे हमको 2 कॉर्ड बनाने, एक कॉर्ड ये बना दी, इसकी भी एक और कॉर्ड बना देते हैं बेटा, है। और क्या करें, ये जहाँ कॉर्ड सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों पॉइंट ए और बी को एक्स और वाई से मिला देंगे, एक्स सी डी को भी वाई से मिला देंगे, है ना। तो इसको मिला देते हैं। ये दोनों की लेंथ बराबर है, वो कह रहा है कॉर्ड इक्वल कॉर्ड, यानी ए बी इक्वल टू सी डी दिया गया है। ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी। एक्स से मिला दो दोनों को तो ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक, इधर भी सी और डी को वाई से मिला देते हैं। तो प्रूव ये करना है कि जो सेंटर एक्स और वाई पर जो एंगल बनना है, क्या ये दोनों बराबर बनना है, क्या ये दोनों बराबर बनना है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है, इसमें कॉर्ड इक्वल है, एंगल बताना है इक्वल है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में एंगल इक्वल है, कॉर्ड इक्वल लाना है। यानी एक लाइन को इंटरचेंज करके हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कर सकते हैं। ठीक, ये 2 ट्राइंगल बनना है, इनकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए तो देखते हैं। ए एक्स सी वाई के बराबर होगा, है ना, क्योंकि रेडियस सेम है। बी एक्स डी वाई के बराबर होगा। ए बी और सी डी इक्वल दिए हैं, दोनों ट्राइंगल एस 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 के रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? अरे बोलो ठीक है कि नहीं है? है तो यस लिखो। लेट देयर बी द टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दे हैव इक्वल रेडियस विद सेंटर एक्स एंड वाई। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस बराबर है, दोनों के कॉर्ड बराबर हैं, ए बी और सी डी, ये भी इक्वल आपको दिए गए हैं। दोनों सर्कल्स के अंदर में 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, ए एक्स बी इक्वल टू सी वाई डी प्रूव करना है। बस अगली लाइन में जहाँ ए बी सी डी लिखा है वहाँ एंगल को लिख देंगे, और जहाँ एंगल लिखा है वहाँ ए बी और सी डी को लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए एक्स बी एंड सी वाई डी क्या क्या दिया है बेटा, जरा देखो तो। ये दिया है कि एक्स ए बराबर है बाई सी के, रेडियस है भाई, क्वेश्चन में दे रहा है ना कि रेडियस बराबर है, रेडियस इक्वल रेडियस, है ना, सेम रेडियस क्वेश्चन में लिखा है। पढ़िए क्वेश्चन, पहली लाइन में लिखा है दे हैव द सेम रेडियस। तो एक्स ए वाई सी के इक्वल है, एक्स बी वाई डी के इक्वल है ना, ये रेडियस है, सेम रेडियस। ठीक है, सेम रेडियस। फिर क्या है, बी एक्स डी वाई के इक्वल है, बी एक्स डी वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम बी एक्स डी वाई के इक्वल है, ये भी सेम रेडियस हो गया। और ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, इक्वल कॉर्ड।
ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको दिया इक्वल कॉर्ड है, गिवन है। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर प्रूफ हो गए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए एस 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 से। दोनों ट्रिपल एस से क्या हो गए? दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। तो ए एक्स बी और सी वाई डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए एक्स बी और सी वाई डी दोनों बराबर हो जाएंगे सी पी सी टी से। तो बस इतना सा अंतर है कि जो टू प्रूफ में लिखा है उसको ए बी इक्वल टू सी डी गिवन की जगह लिखना है और ए बी इक्वल टू सी डी को टू प्रूफ की जगह लिखना है। बस इतना सा अंतर है दोनों में, है ना? क्वेश्चन में अगले में यही करना है। सेकंड क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक लाइन का डिफरेंस है। जो उसमें गिवन था वो इसमें प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं। दो सर्कल बना दिए, दोनों के सेंटर एक्स और वाई मान लिए। दोनों के सेंटर एक्स वाई मान लिए हमने। ठीक, दोनों के सेंटर एक्स वाई मान लिए। जब दोनों के सेंटर एक्स वाई मान लिए तो इक्वल कॉर्ड भी खींच देते हैं दोनों में, है ना? इक्वल कॉर्ड नहीं है ये, है ना? हम खींच रहे हैं कॉर्ड, लेकिन ये प्रूव करने कि इक्वल है कि नहीं है। दोनों के दोनों इक्वल प्रूव करना है, दिए नहीं है इसमें। ये दोनों इक्वल है नहीं, ये हमको प्रूव करने पड़ेंगे। ये दोनों इक्वल है कि नहीं है ये तो बताना पड़ेगा अभी। तो देखते हैं, दो ट्राइंगल बन गए। ट्राइंगल में आपको क्या क्या दिया है? तो देख लो जरा पहले। दो ट्राइंगल, दोनों सर्कल्स के अंदर में दो ट्राइंगल बनने हैं। उन ट्राइंगल्स को अपन देखते हैं पहले। मैं कह रहा हूँ पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम इंफॉर्मेशन है। एक लाइन का डिफरेंस है जो कि आपको गिवन और प्रूफ में चेंज करना है। दोनों में गिवन और प्रूफ में चेंज करना है। तो ये आपको दो ट्राइंगल बन गए। ये आपके क्या बन गए? दो ट्राइंगल बन गए और दोनों ट्राइंगल को हम ले लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन की जगह दो ट्राइंगल ले लिए। देखो जरा, पहले डिटेल लिख देते हैं कि कौन सेंटर है, कौन कॉर्ड है। ठीक, ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं इसकी, इक्वल है कि नहीं है ये तो हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। इक्वल है कि नहीं है, अभी तो नहीं है, दिखाना पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं है। तो इक्वल प्रूव करके दिखा देते हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे? आपकी कंडीशन प्रूव हो जाएगी।